Once chained by weights, now strength redefined, muscles sculpted, a healthier mind. Thursday's podcast, his journey shared. An 18-year-old from gym freak to wellness, a tale declared. Welcome to today's podcast on Talk Through Thursday. Today, we have a remarkable guest who transitioned from being a gym enthusiast to embracing a holistic, healthy lifestyle and bodybuilding. Let's dive into his inspiring journey and the transformation he has experienced. Hello, Yug. It's an honor to welcome you on the show. Hello, ma'am. Hello. How are you? What's going I'm on? good. And tell us about yourself a bit. So my name is Yug Tanwar, and I'm 18 years old. And I started my journey when I was 15 years old. And I've been continuing my gym progress, my journey, and I hope I'll continue rest of my life. It's been a great journey till now, and I hope I motivate my youngsters so they be fit all year round. And that's it. Oh, very well said. Definitely, I think so. You'll be inspiring many now after this podcast. Whoever would be listening to you, you'll be an inspiration to them. So योग सबसे पहले सवाल ये है कि आपकी फिटनेस की जर्नी शुरू कैसे हुई? ये सफर आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? आपके अंदर क्या मोटिवेशन थी इसको शुरू करने के लिए? मैंने अपनी जर्नी 15 अप्रैल को स्टार्ट करी थी। आई स्टिल रिमेम्बर द डेट। एंड तब कोविड का टाइम था। एंड अभी तक आई हैव बीन कंटिन्यूइंग, आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट अबाउट माय वर्क। एंड ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। आई वाज अ वेरी फैट किड, एंड मेरे घर में इक्विपमेंट्स थे थोड़े से जिम के, लाइक डंबल्स एंड बार्बल्स। सो उनका तब लॉकडाउन भी लगा हुआ था 2020 में। सो आई थॉट कि ये टाइम है कि मैं थोड़ा सा अपना वेट लॉस करूं। एंड तब मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट किया, एंड आई गॉट द रिजल्ट्स, एंड अभी तक मैं कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। So, my next question would be, आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे जिनको आपने ओवरकम किया होगा. सो वो चैलेंजेस क्या थे और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? बिकॉज लाइक यू मेंशन, यू स्टार्टेड इन कोविड. It was already a time when everybody was freaked out about their health, especially mental health. But before talking about mental health, let's go about your challenges and how did you overcome them. So बताएं हमें. सो मैम, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स 15 years ओल्ड का अगर कोई भी बच्चा स्टार्ट करेगा तो ही इज वेरी यंग। सो मैंने स्टार्ट किया, एंड माय फैमिली वाज ठीक है कि फिटनेस के लिए बस पतला होना है। बट जैसे जैसे वो शौक बढ़ा तो फिर पापा ने कहा कोई जरूरत नहीं है इतनी बॉडी बनाने की, ये वो। बट ठीक है, सपोर्ट इतना नहीं मिला। एंड स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आए वो एक तो डाइट के थे। डाइट पता नहीं थी कैसे करनी है। कुछ भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस ये था कि एक्सरसाइज करनी है। कुछ नहीं पता था कैलोरिक सरप्लस क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, फास्टिंग क्या होती है। धीरे 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 कभी कहीं से यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा, नोट्स बनाए अपने ट्रेनिंग स्प्लिट के कैसे करना है। एंड फिर वो धीरे धीरे नॉलेज आई। ओके, वेरी वेल सेड. एंड जैसे कि आपने मेंशन किया, आपने गूगल सर्च किया, आपने अपने नोट्स बनाए. सो डू यू थिंक कि हम जो भी गूगल पे सर्च करते हैं या गूगल से हम जो भी नॉलेज लेते हैं, गेन करते हैं, क्या वो हमेशा सही होती है? क्या आपके एक्सपीरियंस में वाज दैट राइट? क्या हमें सिर्फ गूगल पे रिलाय रहना चाहिए या फिर खुद भी वी शुड यूज, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ यूजिंग अ कॉमन सेंस? So, do you think you should also acknowledge common sense while taking the information from Google? सो मैम, अगर कोई भी स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी, सो ही डेफिनेटली रीच आउट टू सोशल मीडिया स्टाफ। वो देखेगा कि सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर, उनकी बॉडी कैसे बनी है, वो क्या डाइट लेते हैं। तो ऑफ कोर्स वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल पे तो जाके देखेगा ही। बट इन माय सजेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। जो हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी अलग चीज से रिएक्ट करती है। सो आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी बॉडी पे, एंड इफ यू डोंट सी द चेंजेस, आप किसी और चीज पे रिलाई कर सकते हो। So Yog, very well said that कि हमें हर चीज पे रिलाई करने से पहले उसको टेस्ट करना चाहिए. Like you mentioned, we should always hit and trial
जो हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सूटेबल होता है, दैट वी शुड कंटिन्यू डूइंग, राइट? बट देन डू यू नो अबाउट योर बॉडी टाइप एंड हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको अपनी बॉडी टाइप के बारे में पता कैसे चला? और आई थिंक जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बॉडी टाइप को मैच करेंगे। सो आप हमें बता सकते हैं कि आपको अपना बॉडी टाइप पता कैसे चला, और आपने फिर उसके अकॉर्डिंग क्या डाइट प्लान यूज किया फॉर गेटिंग इनटू शेप? और not into shape, we are not promoting the shape here, but also about being healthy. You became healthy, right? In spite of eating junk all the time, you turned into a healthy human. So क्या आपने डाइट प्लान यूज किया and how did you know your body type? Please let us know about it. तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका आपका बॉडी टाइप ऐसे पता लगेगा। आपको पहली बात तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गर यू डू समथिंग द मोर परफेक्ट यू विल गेट इन दैट थिंग। सो जितना आप साल बाय साल उस चीज में उस चीज को टाइम दोगे, मैंने अपनी बॉडी को टाइम दिया। तो लोग कहते हैं कि 6 महीने में बॉडी बनती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं बनती। मेरे को आप ये मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो जाएगा एंड आई एम स्टिल लर्निंग। सो आपको कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज अगर आप करो तो वो करो, अच्छे लॉन्ग पीरियड तक करो, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, आपको किस चीज पे काम करना है। एंड बात रही डाइट की, तो इफ समवन इज ऑन अ हेल्थियर साइड, लाइक उसका बॉडी फैट थोड़ा सा ज्यादा है, सो आई रेकमेंड कि वो एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करे, थोड़े से कार्ब्स कम रखे और प्रोटीन इंटेक हाई रखे। मैंने भी सेम यही चीज करी थी। बट आपको सप्लीमेंट्स लेने की स्टार्टिंग के फेज में कोई नीड नहीं है। अगर आप अपने खाने से प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर पा रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, तो इट्स ओके। एंड कभी कभार का चीट चलता है, बट आई रिकमेंड आप एक बारी डाइट करो। डाइट करने के बाद जो चीट करने का मजा है वो कुछ और ही है। और अब चीट की बात हो ही रही है, सो बिफोर चीटिंग वी ऑलवेज हैव टू वर्क आउट, राइट? लाइक यू मेंशन्ड, चीट करने से पहले वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट? सो योग, आप बताएं कि आपकी फेवरेट एक्सरसाइजेस क्या है, और उस टाइम पे क्या थी जो आपने एक्सप्लोर की विद योर बॉडी? लाइक ऑब्वियसली जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें एनकाउंटर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो विद टाइम क्या वो चेंज हुई आपकी फेवरेट एक्सरसाइजेस, या फिर आर दे स्टिल द सेम? प्लीज टेल अस। So I think as a beginner, if anyone is starting their journey, so they should definitely focus on on compound movements, जिसमें एक से ज्यादा टाइम पे आपके ज्यादा मसल ग्रुप्स यूज हो रहे हैं। इन स्क्वाट्स आपके सिर्फ लेग्स नहीं, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स, ऐसे काम एक साथ एक ही बारी में आपके बहुत सारे मसल्स काम करते हैं। सो आई रेकमेंड कि आप इन एक्सरसाइजेस पे फोकस करें। मैंने भी इन्हीं एक्सरसाइजेस पे, दीज आर द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स ठीक नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे जाके काफी दिक्कत आएगी। सो आई रेकमेंड कि आप बेसिक्स से स्टार्ट करें, उन पे काम करें। एंड डेफिनेटली अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आपका जो बेस है वो अच्छा बनेगा और आप लॉन्गर टाइम तक इस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, आई टेल यू। दे आर लैटरल रेजेस, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। Oh wow. So while doing physical exercise, like you mentioned कि हमें मसल्स पे बहुत काम करना पड़ता है, हमारी बहुत सारी मसल्स यूज होती हैं, राइट? बट ऐसी एक या और मसल है जिसको हम भूल जाते हैं, दैट इज आवर ब्रेन मसल, जो कि हमें डायरेक्टली मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करती है। और उस टाइम पे जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की ड्यूरिंग द कोविड, उस टाइम पे मेंटल इश्यूज वर टॉप नॉच, राइट? एवरीबडी वाज फेसिंग इट। सो आप हमें बताएं, एक्सरसाइज शुरू जब हम करते हैं उससे पहले और उसके बाद क्या डिफरेंस होता है ऑन योर मेंटल हेल्थ? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सो मैम, एक्सरसाइज करने से पहले, जैसे जब मैंने स्टार्ट नहीं करा था, सो आई यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट अलॉट कि हो जाएगा, कर लूंगा एक्सरसाइज, कभी कर लूंगा। बट व्हेन यू कंप्लीट अ वर्कआउट सेशन, द प्लेजर यू गेट कि आज मैंने कुछ किया है, मेरी बॉडी हिली है, एंड द नेक्स्ट डे जब आपकी बॉडी में पेन होता है, आपको लगता है मैंने क्यों कर लिया, बट डे बाय डे आप अगर उस चीज को रिपीट करते जाओगे, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। एंड देन व्हेन यू सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ, तो आपको खुद को मन करेगा नहीं यार, आज भी वर्कआउट करना छोड़ना नहीं है। सो ये सब कुछ आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है।
आई थिंक मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। अगर कोई बंदा किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक कर रहा है तो ऑफ कोर्स उस चीज में परफेक्ट हो जाएगा। So the question here is, like you have rightly mentioned, कि हमें dedication, discipline and everything we need, but जब pain होता है ना body में, so the human body tends to run away. And most of our listeners would agree कि हमें motivation तो मतलब after watching videos, after watching anything on internet, we get motivated कि अब तो कल से सुबह exercise करनी है। और जब एक दिन हम करते हैं, उसमें जो पेन होता है, आफ्टर दैट अगले दिन जाने का मन ही नहीं करता, यू नो सो योग, ये मोटिवेशन, ये प्लेजर आपको 7 डेज बाद मिला होगा कि अब तो इसको कंटिन्यू रखना है, बट वो 7 डेज ऑफ फाइटिंग आवर ओन माइंड, आवर ओन बॉडी, कि नहीं कोई बात नहीं, दर्द भी है तो चलो चलते हैं। हाउ डिड यू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर दैट? सो मैम, जब आप किसी को इंस्पायर करते हो, आप किसी को देखते हो लाइक ही हैज अ गुड बॉडी, सो आपको भी लगता है इसने भी मेहनत करी होगी, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ट्राई देने में क्या जा रहा है? सो मैंने भी ट्राई किया। वो आई स्टिल रिमेम्बर, वो स्टार्टिंग के 7 डेज मेरी बॉडी इतना पेन में थी, इतनी ज्यादा पेन में थी, लेकिन मैंने स्टिल वर्कआउट किया। एंड आई 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 थैंक माय यंगर सेल्फ कि उसने स्टार्ट किया, एंड अगर वो स्टार्ट नहीं करता तो आई डोंट थिंक मैं आज यहाँ तक आ पाता। Great, and it's a huge achievement because I think this generation is a bit motivated about being into healthier side and being mentally aware of what to eat and what not to. Hats off to that. आपने exercises शुरू की, then you joined gym, right? So उसके बाद आपने क्या सोचा है? What will you achieve after it? How will you pursue it? सो एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड कि इस साल आई विल compete। अभी मैंने डिसाइड किया, एंड आई हैव डिस्कस्ड विद माय फैमिली एंड दे वर क्वाइट सपोर्टिव अबाउट इट, कि अब आई हैव स्पेंड सो मच टाइम इन माय जिम, ऑन माय बॉडी, सो आई थिंक मेरे को बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा सा परस्यू करना चाहिए। एंड विल सी कि इसमें मेरे को क्या आगे फ्यूचर है नहीं है, बट फॉर माय पैशन आई विल डेफिनेटली ट्राई आउट बॉडी बिल्डिंग। आई विल compete this year in July, I think. Yeah. Oh, well, that's great. So, all the best for this, and may you succeed in your passion, and may you reach all the heights you want to. That's great, Thank you, you. ma'am. So, आपकी इस पूरी जर्नी में till now, from 15 years to 18 years, you are at 18, right? आपकी इस पूरी जर्नी में, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में, क्या कुछ स्पेशल मोमेंट्स आए, कुछ अचीवमेंट्स आई जो आपको लगा कि यू कांट एवर फॉरगेट दैट? कैन यू शेयर दोज मोमेंट्स विद अस प्लीज? ऐसे I don't remember, but specifically whenever I go out, so everybody compliments me, and they think like I'm much older than I appear. So ये अच्छा लगता है। Then they ask me how did you transform? Then I tell कि मैंने ऐसे किया, आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 15। एंड बस यही है कि मेरे को अच्छा लगता है कि जो लोग मेरे को पहले फैट बोलते थे, अब वो लोग मेरे से टिप्स लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरे फादर भी जब भी सब पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, सो ही प्राउडली सेज कि जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, एंड ही ऑलवेज टेल्स मी कि अपने बाइसेप दिखा दे एक बार, ये वो, सो दैट फील्स वेरी वेरी नाइस। Great. It's a type of motivation to you, right? Which या is like helping you continuing your journey, because when people appreciate, you tend to repeat those things, right? या But the question here is, हम लोग जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं या परसू करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अपनी जर्नी को या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करना चाहते टिल दे आर अचीव्ड। सो लाइक यू मेंशन कि आप टिप्स देते हैं सबको, आप बताते हैं हाउ डिड यू स्टार्टेड। सो डू यू थिंक नजर लग जाएगी और बताना नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज पीपल टेंड टू डू इट? सो डू यू डू इट? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सो आप उन लोगों को मोटिवेट कीजिए
जो इस सबको, दे हाइड दैट थिंग, दे डोंट वांट टू शेयर इट? मैम सो पहले मैं भी यही सोचता था कि अगर मैंने इसको अपनी टिप्स दे दी सो ये मेरे से आगे ना निकल जाए। बट देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको लगता है कि अगर मैं उस बंदे की हेल्प कर सकता हूँ। मैं भी एक टाइम को उसी की स्टेज में था जब मेरे को भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट अगर मैं उसको गाइड करके जो गलतियां मैंने करी वो ना करे सो इट्स गुड। सो यू बिलीव इन शेयरिंग एंड केयरिंग, राइट? या So like you mentioned, you interact with a lot of people. So I guess आपका social circle भी बहुत बड़ा होगा, right? यस और जब हम social circle में जाते हैं, so we have to eat, we have to, pay attention to what they are doing, what they are saying, and we have to be present there, right? So how do you make that balance in your social life and in this journey of yours? सो मैम दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। यही आपका डिसिप्लिन आपकी मेंटल हेल्थ आती है कि अगर आप डाइट पे हो आपको कोई कहता है कि मोमोज खा ले थोड़े से कुछ नहीं होगा इतने से। यू हैव टू से नो। आप एक बार ही करो डाइट अच्छे से एंड देन यू ईट। ऐसे कोई पॉइंट नहीं है कि थोड़ा सा खा लिया ये हो लिया। ऐसे ऐसे नहीं चलता है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ। एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है आप अपने पे इतना हार्श मत होइए। बट वेन एवर आई एम डाइटिंग आई एम वेरी लाइक हार्श ऑन माई सेल्फ कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। देन आई से कि आई हैव अ गोल इन माई माइंड। इफ यू हैव अ माइंड सेट if you have a goal you have to sacrifice a lot of things to achieve that. But then how to say no to a momo, na? How did you learn to say no, Yug? It's a very tough task uh, because learning to say no is a big thing to do in life. So how did you motivate yourself to do it? when I started seeing results in my body, then I automatically then I automatically started saying no to people, and they themselves only told me कि if I ever go out and मैं अभी खा लेता हूँ तो वो कहते हैं यार तू तो जिम करता है तू खा कैसे रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज कि अगर कभी कभार चल गया बट नॉट ऑलवेज। आई अगर आप थोड़े से हेल्थियर साइड पे हैं आई डेफिनेटली रिकमेंड आप पहले डाइट करें। एंड अगर आप काफी स्किनी साइड पे हैं सो यू कैन ईट थोड़ा सा बाहर का चलता है। इतना भी अपने आप पे हार्श होने की जरूरत नहीं है। इट्स इन माई केस कि मैं थोड़ा सा अपने आप पे हार्श रहना ही पसंद करता हूँ। Oh, great. Oh, great. That's why you are achieving such great heights in your life, right? This kind of हाँ transformation in just 4 years is big thing. Congratulations to that. So, थैंक यू Yog, थैंक यू। moving forward, आप हमें बताएं कि are you using any supplements or is it all natural? Like, what do you take? Do you take diet plans? Do you use any protein shakes or are you taking any supplements for making your body? Like you mentioned, you need to pursue your bodybuilding journey. So, how have you planned about it? And is it a good thing or a bad thing? Because many are listening to you and they will be getting influenced by you. Ma'am, so right now I'm just consuming whey protein, and I'm able to complete my protein goal from my regular food. So, and like pursuing about bodybuilding, if anyone is watching me, a younger age group member, 16, 17 or 18, I'll recommend you to not come into bodybuilding because it's a very expensive sport and it's more about your mental health. If you have a very strong mindset, then only I think you should pursue it. There's a big difference between fitness and in bodybuilding. बॉडी बिल्डिंग में यू हैव टू बी ऑन अ प्रॉपर डाइट एंड फिटनेस पे यू जस्ट नीड टू बी फिट। आप बाहर का भी खा लेते हो यू आर फ्लेक्सिबल। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सप्लीमेंट्स महंगे महंगे ही मिलते हैं सस्ते भी मिलते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी। Definitely, it is all about the quality, and the quality of work you're doing is commendable. Trust me. Hats off to whatever you're doing at this very little stage in your life because you have a life to explore ahead, right? So, lastly, युग, हमारे फॉलोअर्स के लिए कुछ मोटिवेशन और एडवाइस जो आपको अपने एक्सपीरियंस से मिला हो वो शेयर कीजिए प्लीज। सो जितने भी लोग ये देख रहे हैं मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा
कि फिटनेस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मेरे को अभी तक पता लगा है। एंड अगर आप फिट रहेंगे तो आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। खुद ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड अगर अगर ऐसा नहीं है कि आपको फिटनेस के अंदर एकदम घुस जाना है, आप इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि बाहर का नहीं खा सकते, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स है, सबको क्रेविंग्स होती है, खाइए, बट एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए। Hats off to you for whatever you have said, and I'm sure people will be motivated by you and will be inspired by you. But again, how will they find you? अगर उनके पास और questions होंगे तो. So, do you have any Instagram handle or anything for which they can reach out to you? Yeah, I definitely post some stuff on my Instagram handle. Barkha ma'am will of course provide it, and my Instagram handle is yog_tanva17. You can find me on Instagram, and I keep on posting some motivational reels, posts, so you can find me there and follow me. I'm sure I'm going to follow you right away for some motivation. And to conclude this motivational, inspirational video, because you are such a delight to hear, and you're just 18. This is big, right? So, as we wrap up this podcast tale, from weights to wellness, we set sail. In the journey of transformation and might, here's to a healthier, stronger, and vibrant life. That is Mr. Yug. So, thank you for joining us today on Talk Through Thursday. It's been an amazing, transformative session filled with insights and diverse perspectives to have control over our mind, to become healthier, and to boost our self esteem. We hope you have gained a valuable takeaways from today's guest. Don't forget to subscribe to our channel for updates on further episodes and follow us on social media to continue these conversations beyond the show. Remember, your voice matters, and together we can make a difference. Until next time, keep talking, keep listening, and keep making an impact. Thank you, Yuk, for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you so much. Pranam.